हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी हब बाय एम के पांडे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि झारखंड में जो एसओई विद्यालय है उसमें हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम आपको ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम जब ओपन हो गई है तो यहाँ पे आपको www डब्लू ई विद्या वाहिनी वाहिनी www.ई विद्या वाहिनी डॉट झारखंड डॉट गॉव डॉट इन पे आपको चले जाना है। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे खुलने के बाद आपको ई विद्या वाहिनी पे चले जाना है। जब आप ई विद्या वाहिनी पे जाएंगे तो जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ईबीबी लॉगिन है। अप्लाई देखिए आपको ईबीबी लॉगिन पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको जाना है अप्लाई फॉर एडमिशन पे जाना है। जब आप लोग अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक इंटरफेस मिलेगा, स्टूडेंट अप्लाई फॉर एडमिशन, यानी कि आपको फिर चले जाना है एडमिशन इन एसओई स्कूल में जाना है। यहाँ जाने के बाद जब ये इंटरफेस खुलेगा तब आपके पास एक फॉर्म निकलेगा और उस फॉर्म को फिलअप करना है। तब तक जब तक ये खुल रहा है आप लोग क्या करें, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक एडमिशन फॉर्म मिल गया और एक आपका देखिए यहाँ पे चेक अप्लाइड एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि जब अप्लाई कर दें तो जब आप अप्लाई करने के बाद आप कैसे देखें कि हमारा एप्लीकेशन अप्लाई हो चुका है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये फॉर्म निकल जाएगा। तो किसी को लगता होगा कि हम एक ही बार सही भरें कि गलत भरें, तो आप ये फॉर्म निकाल कर आप एक बार इस फॉर्म को भर लें और फिर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लेट नहीं करते हैं। तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, तो आपको आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक देखिए स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी स्टूडेंट का नाम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो इस स्टूडेंट का नाम हमने डाल दिया। इसके बाद आपके पास यहाँ क्या होना चाहिए, स्टूडेंट पेन नंबर होनी चाहिए और स्टूडेंट अपार आईडी। थोड़ा सा एक और ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टार बना हुआ है और ये जो स्टार है ये कह रहा है कि मार्क फील्ड आर मैंडेटरी, यानी कि आपको यहाँ पे जितने भी स्टार दिख रहे हैं उसको कंपलसरी फुलफिल करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट पेन नंबर आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहां से आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट अपार आईडी जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहां पे आपका बना होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जेंडर जाना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो आप यहाँ पे देखते हैं जिसमें जिस कैटेगरी आते हैं, जिस जेंडर में आते हैं आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे सुमित कुमार यानी कि मेल। अब यहाँ पे देखिए ये डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा वो डाल देना है। इस प्रकार से जाइएगा तो आप ईस्वी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम गए ईस्वी चेंज कर दिए। ठीक है, मान लीजिए किसी का 2010 है तो 2010 डाल दिए, फरवरी है तो फरवरी डाल दिए, 16 है तो 16 फरवरी 2010। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये चले जाना है इस पे कि स्कूल डिटेल्स फॉर विच यू आर अप्लाई, आप किस जिला के लिए और किस ब्लॉक के लिए, किस स्कूल के लिए और किस क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं।
तो मान लीजिए कि चौबीसों डिस्ट्रिक्ट का खुलेगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई कोई करना चाह रहे हैं तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा कि सबसे पहले यहाँ पे जब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को चुना, सिलेक्ट किया, तो आपके पास यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। अब इस ब्लॉक में आपको देखना है कि बगोदर है, बेंगाबाद है, बिरनी है, देवरी है, धनवार है, डुमरी है, गांडे है, गांवा है, गिरिडीह है, जमुआ है, पीरटांड है, सरिया है और तीसरी है। तो इतने में आपको एसओई विद्यालय देखने को मिलेंगे। इसमें जिसमें भी अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने गिरिडीह ब्लॉक को चुन लिया। जब आप गिरिडीह ब्लॉक को चुनते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक एसओई स्कूल देखने को मिलेगा। इसमें से आपको स्कूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लास भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं गिरिडीह ब्लॉक में हमें 3 स्कूल देखने को मिल रहा है। एक केजीबीवी गिरिडीह, दूसरा सरजेसी बॉस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स गिरिडीह और एक आपको मिल रहा है अपग्रेडेड +2 एचएस पचम्बा गिरिडीह। तो मान लीजिए हम लोगों ने इस स्कूल को चुना, सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप क्लास सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे खुल रहा है थोड़ा सा। तो देखिए जब क्लास सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको 9 और 11 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे 6, 7, 8 भी दिखने को मिलेगा, लेकिन अपडेट होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने 9th क्लास को सिलेक्ट किया, तो ये आपका हो गया कि कहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस विद्यालय में आप पढ़ना चाह रहे हैं। अब हम लोग आते हैं ये कि आप प्रीवियस स्कूल में कहाँ पे पढ़ रहे थे, तो इस स्कूल का डिटेल चाहिए। तो सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, तो आप गिरिडीह में पढ़ रहे थे तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। फिर आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे थे उसमें से किस ब्लॉक में आप पढ़ रहे थे। तो जिस ब्लॉक में पढ़ रहे थे उस ब्लॉक को आपको सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि कोई गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का होगा, कोई बगोदर का होगा, कोई बेंगाबाद का होगा, है ना। तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से आपको स्कूल देखने को मिलेगा। जब हम लोग स्कूल देखेंगे, ठीक है, ये रहा आपका स्कूल। तो किसी भी स्कूल को मान लीजिएगा हम लोगों ने दिया, एचएस हाई स्कूल दे दिया, है ना, गिरिडीह हाई स्कूल +2 गिरिडीह हाई स्कूल गिरिडीह दिया। जब यहाँ पे ये देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगा। और जब आप क्लास देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्लास देखिए 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो यहाँ पे तो 8 क्लास था नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ आ नहीं सकते, तो फिर दूसरा स्कूल देखते हैं। चलिए देखिए खुल रहा है, तब तक आप लोग क्या करें, लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिए क्लासेस खुल गए। अब देखिए यहाँ पे जो भी क्लास होंगे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपका यहाँ अपडेट होने के बाद मिल जाएगा। तो कोई 9th में अप्लाई कर रहे होंगे तो 8 क्लास में होंगे, कोई 6 में कर रहे होंगे तो 5 क्लास में होंगे, ठीक है। आप किस बोर्ड से हैं, सीबीएसई, आईसीएसई और जेक बोर्ड, तो जेक बोर्ड डाल सकते हैं। सीबीएसई से होंगे तो सीबीएसई से डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या करना है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे मदर नेम है, तो मदर नेम देना है, ठीक है। मदर क्या करते हैं वो ऑक्यूपेशन ऑफ मदर का देना है। फादर्स नेम देना है, फादर्स नेम देने के बाद फादर्स क्या करते हैं वो देना, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर। गार्जियन नेम यानी कि आप जो फादर का नाम दिए या मदर का नाम दिए हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एनुअल इनकम कितना है वो डाल दीजिए, एनुअल इनकम कितना होगा वो डाल देना है। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप चेक करवा लें और ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे डाल देना है, ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी डालना है कि आप अनरिजर्व हैं, एससी हैं, एसटी है, BC1 BC2 है, BC1 है या ईडब्ल्यूएस है, जिस भी कैटेगरी का है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजियन यहाँ पे हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, अदर जिस भी आप में आते हैं उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर देना है आपको, यहाँ पे मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो मोबाइल नंबर आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपके मोबाइल नंबर में कांटेक्ट हो जाए, आपके मोबाइल नंबर में बातें हो जाए, ताकि आपका सिलेक्शन होने का पता, रिजल्ट आ जाए तो पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर और एक्स्ट्रा नंबर है तो आप दे सकते हैं।
आपके पास टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का है तो आप दे सकते हैं। देने के बाद आपके पास यहाँ पे कितना परसेंटेज है वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर से आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो आप किस रेसिडेंशियल का है तो आप गिरिडीह का तो गिरिडीह का डाल सकते हैं, धनबाद का तो धनबाद डाल सकते हैं। वहाँ पे ब्लॉक होगा कि आप किस ब्लॉक का है तो रेसिडेंशियल ब्लॉक भी देना है, तो आप ब्लॉक भी डालना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेसिडेंशियल ब्लॉक डाल दिया, मान लीजिए गिरिडीह का था तो गिरिडीह डाल दिया। अब आपको यहाँ पे चुनना, ये सिलेक्ट करना है कि आप रूरल है या अर्बन एरिया का है, तो आप जिसमें भी आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल पंचायत या म्युनिसिपल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि किस पंचायत। अब मान लीजिए कि रेसिडेंशियल हमारा गिरिडीह में है तो गिरिडीह डाल दिए, जिसमें भी आता है आपका रेसिडेंशियल विलेज, आपका जहाँ पे आता है वो विलेज आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद आप लोग क्या करें, इसको देखिए जब तक ये खुल रहा है तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। यहाँ पे देखिए आपका वार्ड 1 है तो वार्ड 1 में दे सकते हैं, जिसमें भी आता है रूरल में आएगा तो रूरल में दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस को डालना है। रेसिडेंशियल एड्रेस डालने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे फोटो देना है, फोटो ऑफ द स्टूडेंट का देना है। तो यहाँ से आप जाइएगा, आपका फाइल होगा वहां से आप फोटो डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके लिए क्या होना चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पे देना है। फिर से आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना है, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में देना है, रेसिडेंशियल प्रूफ देना है यहाँ पे। और फिर आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अगर आप SC ST BC1 BC2 या EWS में है तो इसके लिए सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। EWS सर्टिफिकेट ये ब्लॉक का होना चाहिए, सब डिवीजन का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, जो भी पीडीएफ में है उसको आपको यहाँ पे पीडीएफ में डालना पड़ेगा। आपके पास कोई भी और सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। अभी तो ये नहीं लेगा क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे सही से नहीं डाला है। तो जब ये इसको हम लोग सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा और फिर आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका लास्ट डेट है 16 फरवरी। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करें और फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर हो सके तो विद्यालय में भी जमा कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग जुड़े रहें, धन्यवाद, गुड नाइट।